अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ के बारे में मैं बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करती रहती हूँ और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मेरी मामा अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ की पेशेंट है और क्योंकि अब मैंने इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ा है तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि उनको पहला सिम्पटम कब अपीयर हुआ था और ये जो उनकी पूरी शख्सियत चेंज हो गई है और उनका हाफ़्ज़ा ख़त्म हो गया और वो कभी किसी ज़माने में बैठी होती हैं, कभी किसी वक़्त वो किसी दुनिया में बैठी होती हैं, तो ये सब शुरू कैसे हुआ था और इसको किस तरह रोका जाता था? अब वो सारी कड़ियाँ मिलती हैं। अच्छा, उन सारी कड़ियों को मिलाते-मिलाते आज जब मैं इसको पढ़ रही थी और तब मुझे याद आ रहा था कि हाँ, मामा को भी एक बार HSV-1 इन्फेक्शन हुई थी, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 1 इन्फेक्शन। हर्पीज़ सिम्प्लेक्स आपके पास एक वायरस होता है जो 2 टाइप्स का होता है, जो दूसरा होता है वो आपके पास सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, जो HSV-1 होता है वो अदरवाइज़ ट्रांसमिशन होता है आपके पास। और उसके बाद आई रिमेंबर कि उनको अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ। देन जब मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफ़ेसर थी CMH लाहौर में, मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर थी, फिर एसोसिएट प्रोफ़ेसर थी। हर साल अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ पढ़ाने की बारी मेरे पास आ जाती थी। सेकंड ईयर MBBS को भी और BDS को भी। बायोकेमिस्ट्री की किताब है लिपिनकॉट, उसके दूसरे चैप्टर के आखिरी सफ़े पे अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ जो है वो दिया हुआ है और उसमें जो बायोकेमिस्ट्री दी हुई है उसको, मैं सारे मेडिकल कॉलेजेस को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। लिपिनकॉट का अगर नया एडिशन नहीं भी आता तो आप ही उस पे थोड़ी-सी रिसर्च करके उस पे ऑथेंटिक और बायोकेमिकल साइंटिफिक फैक्ट्स लेके आएँ, क्योंकि अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ की बायोकेमिस्ट्री अब वो नहीं है जो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स उन किताबों में पढ़ रहे हैं। ख़ैर वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास एक प्रोटीन होती है बीटा एमाइलॉइड दिमाग में, जो अगर एक एब्नॉर्मल फॉर्म में बन जाए, तो पंजाबी में आप कह लें कि गुच्छे, उर्दू ज़बान में आप कह लें कि वो उलझने बना देती है दिमाग में नर्व सेल्स के साथ मिलके और आप मेडिकल लैंग्वेज में कह लें कि न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स बना देती है, जिसका जिस्म से खारिज होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताऊँ, अब कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे जिस्म में 2 तरह के इम्यून सिस्टम होते हैं, एक होता है इन्नेट इम्यून सिस्टम जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें अंदर दिया होता है और एक होता है एडैप्टिव, जो जब हम अपनी एनवायरनमेंट को एक्सपोज़ होते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हम उसको बनाते जाते हैं, जिसमें हमारी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स बन जाते हैं। अब जो हमारा दिमाग होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे एडैप्टिव इम्यून सिस्टम नहीं होता, सिर्फ इन्नेट इम्यून सिस्टम होता है। इस एमाइलॉइड प्रोटीन को आपके पास जो जीन बनाती है उसको ApoE4 कहा जाता है। ये ApoE4 जीन जो है एब्नॉर्मल वाली प्रोटीन को, ये हर इंसान में प्रेज़ेंट नहीं होती और मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर से ये जीन आपके पास मौजूद है और ये अब तक एग्ज़िस्ट कर रही है। हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये जीन्स अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ये क्यों कर रही है? क्योंकि जो एमाइलॉइड प्लेक ये बनाती है, नेचर ने उसको एक एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन बनाया हुआ है, यानी एक ऐसी प्रोटीन, एक ऐसा पेप्टाइड जो बॉडी में किसी वायरस या बैक्टीरिया या फंगस के अगेंस्ट एक्ट करेगा अगर उसने थ्रेट किया तो। अब नॉर्मली ऐसे लोगों में जब भी कोई सोर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है न्यूरो, या फिर फॉर एग्जांपल जब भी कोई हर्पी सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन होती है, अगर आपके पास ApoE4 जीन है आपकी बॉडी में तो 30 से 50% ज़्यादा चांस है कि आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ होगा, 30 से 50% ज़्यादा चांस है कि आपको हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस 1 इन्फेक्शन होगी। हो सकता है कि मेरी मामा में वो जीन था, हो सकता है कि मुझ में वो जीन हो और अगर आप में भी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है, तो आप अपने हाफ़्ज़े को, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं, उससे पहले का मैं आपको मैकेनिज़्म जो है वो बता देती हूँ। अब ये जो ApoE4 जीन है, अगर ये आप में मौजूद है और आपके दिमाग में इन्फ्लेमेशन हुई है, अगर नहीं भी मौजूद तो दिमाग में इन्फ्लेमेशन ये सब कर सकती है, लेकिन अगर मौजूद है तो 50% ज़्यादा चांस है, दूसरी आप ज़्यादा टारगेट पे हैं। इन्फ्लेमेशन हुई है आपके पास, तो ये एमोइलाइड प्लेग जो है ना, ये एक एंटी माइक्रोबियल डिफेंस आर्मी का काम करता है और ये उस वायरस पे अटैक करता है। अब ये जो गुच्छे, ये न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स जो बनती है ना, ये उस वायरस पे जब अटैक करते हैं, ये ब्लीच रिलीज़ करते हैं। जी, वही ब्लीच जिससे कपड़ा सफ़ेद हो जाता है और उसकी वजह से आसपास के नर्व सेल्स पे होती है इन्फ्लेमेशन और डेथ और अल्जाइमर्स की आपके पास शुरुआत होती है। इससे बचने का सिर्फ यही तरीका है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बुलेट प्रूफ करें और अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैक्सिमम कंट्रोल रखें। अब लेटेस्ट रिसर्चेस ये कहती हैं कि अल्जाइमर्स डिजीज भी आपके पास मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम वही सिंड्रोम है जिसमें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इवन कि अब कैंसर को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो आपको अगर बॉडी में कंसिस्टेंटली इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगी, तब जितनी आपको न्यूरो इन्फ्लेमेशन रहेगी ना, तब वो शायद ही किसी केस में हो और अगर आपके पास ApoE4 जीन भी है, तो अल्जाइमर्स होने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा है। ApoE4 जीन जिन लोगों में है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज़्म भी उनको ज़रूरत से ज़्यादा अफ़ेक्ट करेगा और आप ज़ाब्ता हयात बना लें इंटरमिटेंट फास्टिंग को और कार्ब्स से दूर रहने को, ताकि आपके दिमाग में न्यूरो इन्फ्लेमेशन ना हो और आपकी इम्यूनिटी ऊपर रहे। उसके साथ-साथ अपने विटामिन डी लेवल्स का भी
बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। जिन लोगों की मेरी तरह फैमिली हिस्ट्री है अल्ज़ाइमर्स की, मैं उनको यही रिकमेंड करूँगी कि वो हमेशा इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहें, बल्कि 1 मील अ डे करें, ओमैड करें। दिन में 1 मील जो है उससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि बाय द टाइम आपको पहला सिम्पटम अपीयर होता है ना अल्ज़ाइमर्स का, आपकी प्लेकिंग अपनी पीक पर पहुँच चुकी होती है और अनफॉर्च्यूनेटली तब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। जो लोग अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में रखना चाहते हैं, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला ने जहाँ पाकिस्तान के बेहतरीन 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, वहाँ मैंने पूरा डायबिटीज़ पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें मैंने डिफरेंट हर्ब्स, टीज़ और सिरप्स रखे हैं, डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कंट्रोल के लिए। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की हर अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, सेव हर्ब्स हैं, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। आप www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं।